हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रही है और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत डिजास्टर के संदर्भ में बात करेंगे, यानी कि आपदा के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिजास्टर होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या अर्थ है, और अंत में हम ये समझेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन के महत्व को समझेंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहां से बीएड पाठ्यक्रम का कंप्लीट विश्लेषण देख सकते हैं। जो हमारे चैनल पे बीएड नाम की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से आपको कंप्लीट विश्लेषण मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके लिए हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके जो ये मेनू बना है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारे बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी कंप्लीट जो नोट्स है वो कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफ़ी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है डिजास्टर, यानी कि आपदा। आपदा होता क्या है, ये सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आपदा का क्या अर्थ है। आपदा अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना को कहा जाता है, जिससे व्यापक भौतिक क्षति और जान मान को नुकसान होता है। यानी कि जो आपदा है, आपदा अचानक घटित होती है और ये विध्वंसकारी होती है, जिससे एक तरह से उथल पुथल होती है और इसके फलस्वरूप भौतिक एवं जान माल को नुकसान पहुंचता है इस आपदा के द्वारा। और यह वह प्रतिकूल स्थिति है जो मानवीय, भौतिक, पर्यावरणीय, सामाजिक क्रियाकलापों को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है। क्योंकि जो आपदा है, यह आपदा वास्तव में एक तरह से उथल पुथल मचा देती है, इसीलिए ये विध्वंसकारी घटना होती है और जो वास्तव में लोगों पर प्रतिकूल यानी कि नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और ये मानव को इस हद तक प्रभावित करती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वो मानव को इस तरह से सामाजिक एवं आर्थिक तौर पे उनको प्रभावित करते हैं, पूरी तरह से उनको वो उथल पुथल कर देती है। इसके साथ साथ जो पर्यावरणीय जो संसाधन होते हैं, उन पर्यावरणीय संसाधनों को भी व्यापक तौर पे प्रभावित किया जाता है आपदा के द्वारा। आपदा सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसमें कि सबसे पहले है मानव निर्मित आपदा और दूसरी है प्राकृतिक आपदा। मानव निर्मित आपदा वह होती है जो मानव के ऐसे क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न होती है जो कई बार या तो भूल चूक में होती है या इस तरह से किसी क्रिया के अति करने पे होती है, तो उसे हम मानव निर्मित आपदा कहते हैं। जब मानव विकास की होड़ में और अपनी आय को बढ़ाने की अंधी दौड़ में संसाधनों का अति दोहन करता है और ऐसी भूल चूक के कारण जब जो घटना है वो घटना
डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम मानव निर्मित आपदा कहते हैं। जैसे कि जंगलों में आग लगना, कई बार ऐसी भूल चूक के कारण ऐसे ज्वलनशील पदार्थ हम जंगलों में छोड़ देते हैं या जंगलों में गिर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जंगलों में आग लग जाती है। तो ये क्या हुई, मानव निर्मित आपदा। और दूसरी है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा वह कहलाती है जब प्राकृतिक घटनाक्रम के चलते वह आपदा में कन्वर्ट होते हैं और आपदा का वो रूप ले लेते हैं, जैसे कि भूस्खलन हो गया और बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया। तो ये प्राकृतिक घटनाओं के फलस्वरूप ये जो आपदा आती है ये काफी विनाशकारी होती है। और इसमें भी कहीं ना कहीं आज के समय में ये देखा गया है कि मानव क्रियाकलाप, मानव की क्रियाविधियां कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे प्राकृतिक आपदा के लिए भी एक हद तक जिम्मेदार होती है। तो इस तरह से जो आपदा है ये सामान्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है मानव निर्मित आपदा, दूसरी होती है प्राकृतिक आपदा। तो इस तरह से यह है आपदा। आपदा अगर मैं संक्षेप में कहूं, आपदा वास्तव में एक विध्वंसकारी घटना है जो एक व्यापक स्तर पर भौतिक क्षति और जानमाल को नुकसान पहुंचाती है और इसका एक व्यापक तौर पे नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि ये एक तरह से मानव को, मानव के संसाधन को, पर्यावरणीय संसाधन को एक तरह से उथल पुथल कर देती है। तो ये होगी आपदा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि डिजास्टर यानी कि आपदा क्या है। अब हम इसके बाद ये समझ लेते हैं कि आपदा प्रबंधन होता क्या है। आपदा प्रबंधन यह दर्शाता है कि आपदा आने पर हम कैसे कई जीवन और संपत्ति की रक्षा या संरक्षण कर सकते हैं। यानी कि जो आपदा होती है, आपदा इतनी भयानक होती है जो वास्तव में समाज में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संसाधनों को उथल पुथल कर देता है। और आपदा प्रबंधन के माध्यम से आपदा से होने वाले जो नुकसान है, जो क्षति है, उनको कम करने का प्रयास किया जाता है और जिससे कि जान माल की क्षति ना हो सके और आपदा से होने वाला जो नुकसान है उस नुकसान को कम किया जा सके और हम अपने मानव संसाधन को और अन्य जो महत्वपूर्ण जो संसाधन है उनकी रक्षा कर सके। तो वो आपदा प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। और आपदा प्रबंधन का अर्थ है कि ऐसे सभी उपाय किए जाने चाहिए जिससे खतरा आपदा का रूप ना ले सके। आपदा प्रबंधन के जरिए ये किया जाता है कि किस तरह से जो संभावित आपदा घटित होने वाली होती है उन आपदा से किस तरह से कम नुकसान हो सके, उस नुकसान को कम करने के लिए वो सभी तरकीब, वो सभी तकनीक, वो सभी प्रकार की रणनीतियां तैयार की जाती है जिससे आपदा के प्रभावों को कम किया जा सके। लेकिन जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए उचित प्रबंधन द्वारा उनके हानिकारक प्रभावों को कम कर सकते हैं। जो आपदा होती है जैसे कि प्राकृतिक आपदा है, ये जब घटित होती है और इसके घटित होने पर या घटित होने से पहले आपदा प्रबंधन के द्वारा इस तरह से तैयारी की जाती है कि किस तरह से आपदा घटित होने पर उसका जो प्रभाव है वो कम से कम पड़े और आपदा को
कम क्षेत्र तक सीमित किया जा सके, जिससे हम मानव संसाधन को सुरक्षित कर सकते हैं और पर्यावरणीय संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं। अन्य सामाजिक एवं भौतिक जो क्षति है उनको हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपदा प्रबंधन के जरिए ये भरपूर प्रयास किया जाता है ताकि हम आपदा से होने वाली क्षति को कम से कम कर सके। तो इस तरह से ये होता है आपदा प्रबंधन। अगर मैं संक्षिप्त में कहूं कि आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। आपदा प्रबंधन आपदा से होने वाली क्षति को आपदा प्रबंधन के जरिए कम किया जाता है और आपदा के क्षेत्र को सीमित किया जाता है और आपदा के होने के बाद और आपदा से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए एक तरह से पुनर्जीवन का भी काम किया जाता है, जिससे कि उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम से कम पड़ सके। और जिसके लिए आपदा प्रबंधन में आपदा की क्षति को कम करने के लिए बेहतर से बेहतर रणनीतियां और ऐसे उपकरण, ऐसी नीतियां, ऐसी रणनीतियां तैयार की जाती है जिससे वास्तव में उस क्षति को कम किया जा सके। तो इस तरह से ये होता है आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। मुझे उम्मीद है आप डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी बखूबी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम अगले स्टेज में आते हैं कि आपदा प्रबंधन का क्या महत्व होता है। जो आपदा प्रबंधन है ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसके जरिए हम आपदा से होने वाली क्षति को कम करते हैं और आपदा के प्रभावों को काफी हद तक सीमित करते हैं और एक तरह से आपदा से प्रभावित होने वाले लोगों को पुनर्जीवन का काम करते हैं आपदा प्रबंधन के द्वारा। आपदा प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और जिनको हम आपदा प्रबंधन के महत्व के तौर पे समझते हैं। वो कुछ महत्व इस प्रकार है, जिसमें कि सबसे पहले आपदा के कारणों की पहचान। आपदा प्रबंधन के द्वारा आपदा के कारणों की पहचान की जाती है कि किन कारणों से आपदा घटित हो रही है और किस तरह से इन कारणों के वजह से जो आपदा घटित होगी उसका दायरा क्या होगा, उसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से हमें तैयारी करनी होगी ताकि उसका जो प्रभाव है वो लोगों पर कम से कम पड़ सके, उससे लोग कम से कम प्रभावित हो सके। तो इस तरह से मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाता है आपदा प्रबंधन के द्वारा कि आपदा के ऐसे कौन कौन से कारण है। उन सभी कारणों की पहचान करने के बाद ये प्रयास किया जाता है कि किस तरह से उसका जो प्रभाव है वो लोगों पर कम से कम पड़े। और अगला है जोखिम का आकलन और समीक्षा नियंत्रण, यानी कि आपदा प्रबंधन के द्वारा ये किया जाता है कि जो आपदा है, आपदा की जो जोखिम है, उन जोखिमों का आकलन किया जाता है, समीक्षा की जाती है और उसके बाद नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। जब आपदा के द्वारा क्षति होती है, नुकसान होता है, आपदा घटित हो जाती है, उसके बाद जो जोखिम हुआ होता है उसका आकलन किया जाता है कि किस तरह से जो ये क्षति हुई है, किस तरह से इसके लिए बेहतर रणनीतियां के तहत उसका काम करना होगा और किस तरह से लोगों को राहत देनी है और राहत में भी पुनर्वास के संदर्भ में लोगों को तत्काल उस आपदा से बाहर निकालना है। तो इस तरह से ये आकलन की जाता है, ये समीक्षा की जाती है किस तरह से बेहतर रणनीति का प्रयोग करके, बेहतर उपकरणों का प्रयोग करके और बेहतर तरीके से, ताकि लोगों को तत्काल सहायता प्रदान की जाए
और उसके बाद ये प्रयास किया जाता है कि जो आपदा है, आपदा के तहत जो उसका प्रभाव है उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सके, उसको कैसे कम किया जा सके, कैसे उस आपदा को नियंत्रित किया जा सके जिससे कि उसका प्रभाव लोगों पर ना पड़े, लोगों पर उसका अधिक प्रभाव ना पड़े, उसको रोका जा सके। तो आपदा प्रबंधन के द्वारा ये प्रयास किया जाता है वो जो काफी महत्वपूर्ण होता है। अगला है पर्यावरण सुरक्षा। आपदा प्रबंधन के द्वारा इसमें पर्यावरण की सुरक्षा का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है। जो आपदाएं जो घटित होती है और उनके घटित होने के पीछे जो पर्यावरणीय जो नुकसान है वो भी कहीं ना कहीं आपदा के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे आपदा प्रबंधन के जरिए पर्यावरण की महत्वता को समझते हुए पर्यावरण की सुरक्षा की जाती है कि किस तरह से जब पर्यावरण की सुरक्षा होगी तो कहीं ना कहीं हम काफी हद तक आपदा को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आपदा घटित होती है तो इस घटित होने के पीछे पर्यावरणीय सुरक्षा के संदर्भ में भी भरपूर प्रयास किया जाता ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, कम से कम नुकसान पहुंचे, जिससे हम पर्यावरणीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। और अगला है पीड़ितों की रक्षा। जब आपदा घटित हो जाती है, जब कोई भी डिजास्टर होता है, उस दौरान उस आपदा में जो पीड़ित लोग होते हैं तत्काल आपदा प्रबंधन के द्वारा उनको सहायता प्रदान की जाती है, उनको उस आपदा से बाहर निकाला जाता है और तुरंत उन्हें पुनर्वास, उनको मेडिकल सुविधाएं, उनको अन्य प्रकार की जो अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो तत्काल मुहैया करवाई जाती है आपदा प्रबंधन के द्वारा। तो इस तरह से आपदा प्रबंधन के द्वारा पीड़ितों की रक्षा की जाती है ताकि पीड़ितों को तत्काल वहां पे सहायता प्रदान करके उनकी रक्षा की जा सके। और अगला है मानवीय क्षति को कम करना। मानवीय जो संसाधन होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मानवीय संसाधन अन्य संसाधनों को उपयोग में लाता है। तो यहाँ पे मानव संसाधन सर्वोपरि है। तो आपदा प्रबंधन के द्वारा मानवीय क्षति को कम करने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह से मानव की सबसे पहले रक्षा करनी है और मानव की रक्षा के लिए आपदा प्रबंधन के जरिए इस तरह से रणनीतियों के तहत काम किया जाता है, इस तरह से बेहतर उपकरणों का प्रयोग करके बेहतर से बेहतर तरीके से उसका इम्प्लीमेंट किया जाता है जिससे कि आपदा के दौरान मानव को किसी तरह की क्षति ना पहुंचे और उसको जान माल की रक्षा करनी है उसे। और ये सब आपदा प्रबंधन के जरिए होता है जिससे कि मानव की क्षति को कम किया जाता है, मानव को सुरक्षित निकाला जाता है आपदा से। तो इस तरह से ये आपदा प्रबंधन के महत्व है जिन महत्वों को हमने एक एक करके विस्तार पूर्वक समझा है। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत क्या समझा है, डिजास्टर को देखा है यानी कि आपदा को समझा है कि आपदा क्या है। उसके बाद हमने आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट को समझा और अंत में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के महत्व को समझा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने इन सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, एक एक करके समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होता है जो हम ये मेहनत करते हैं बेहतर से बेहतर आपके लिए जो कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं इसको और अधिक क्वालिटी युक्त प्रोवाइड करने के लिए हमें उत्साह एवं मोटिवेशन मिलता है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं, हमें आप उत्साह देते हैं,
जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट को आप विजिट करेंगे, उसका लाभ उठाएंगे, तो हमें इससे उत्साह मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।